प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 7 के लिए भवानी प्रसाद मिश्र जी द्वारा रचित कविता कठपुतली का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कवि परिचय। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 29 मार्च 1913 में मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 20 फरवरी 1985 में हुई थी। ये गांधीवादी विचारधारा के कवि हैं। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। कठपुतली कविता उस समय लिखी गई है जब हमारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। सबसे पहले कठपुतली किसे कहते हैं? कठ का मतलब होता है काष्ठ या काठ, लकड़ी, और पुतली का मतलब होता है एक गुड़िया नुमा आकृति जो लकड़ी की बनी होती है, यानी काठ की पुतली या काठ की गुड़िया। लकड़ी की बनी हुई इस गुड़िया को सजाया जाता है, इसको कपड़े पहनाए जाते हैं और फिर इसके हाथ पाँव में, कमर में धागे बांध दिए जाते हैं और कोई व्यक्ति उन धागों को अपनी अंगुलियों से बांध करके उनको संचालित करता है। इस प्रकार से कठपुतली जो भी कर्तव्य करती है, उनका चलना फिरना या उनका नृत्य करना, ये सारे दूसरों के इशारों पे होता है। इसका मतलब यह है कि कठपुतली का पूरा जीवन जो है वो पराधीन होता है, गुलाम होता है, और गुलामी किसी को भी प्रिय नहीं होती है। आज़ादी सबको प्रिय होती है। तो गुलामी के बंधन कब टूटेंगे? ये कठपुतली के मन की पीड़ा है और इस पीड़ा को हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ करके या हमारे देश की जनता के भावों से जोड़ करके हम देख सकते हैं। तो आज़ादी सबको प्रिय होती है। कठपुतली दूसरों के इशारों पर संचालित होती है, नाचती है। इस कारण से वो अपने जीवन से परेशान है और उसे अपने जीवन पर क्रोध आता है। ध्यान रहे कि 21 मार्च को कठपुतली दिवस मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। तो पढ़ते हैं कविता। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। पाँव पर छोड़ने का मतलब मुझे आत्मनिर्भर कर दो, मुझे मेरे भरोसे पे छोड़ दो। तो अपने बंधे हुए धागों यानी अपनी स्वतंत्रता के लिए कठपुतली कह रही है। उनको गुस्सा आता है, गुस्से से उबल करके बोलती है, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। प्रश्न मार्क है कि ये धागे मेरे पीछे आगे क्यों हैं, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो कठपुतली के मन की इच्छा है धागों से मुक्त होना, स्वतंत्र होना और आत्मनिर्भर होना। तो इसमें इसका अर्थ लिख भी दिया गया है। कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने एक कठपुतली के मन के भावों को दर्शाया है। कठपुतली दूसरों के हाथों में बंधकर नाचने से परेशान हो चुकी है और अब वो सारे धागे तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती है। वो गुस्से से कह उठती है कि मेरे आगे पीछे बंधे ये सभी धागे तोड़ दो और अब मुझे मेरे पैरों पर छोड़ दो। मुझे अब बंध कर नहीं रहना, मुझे स्वतंत्र होना है। अगली पंक्ति देखिए। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। और का मतलब होता है अन्य दूसरी कठपुतलियाँ, क्योंकि कठपुतलियों का जो खेल होता है उसमें कई कठपुतलियाँ कई अलग अलग पात्रों के रूप में होती हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, यानी मन के भावों को व्यक्त किए हुए या मन के छंद छुए। छंद का मतलब गीत से है यहाँ कि मन के गीत गाए आज़ाद होकर के बहुत दिन हो गए हैं। यानी सबकी सब कठपुतलियाँ पहली वाली कठपुतली की बात का समर्थन करती हैं,
यानी सभी कठपुतलियाँ जो बंधन में हैं, जो दागों से बंधी हैं, वो सब आज़ादी चाहती हैं। इसका सरलार्थ है, भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतली कविता की इन पंक्तियों में अन्य सभी कठपुतलियों के मन के भाव को दर्शाया है। पहली कठपुतली के मुँह से स्वतंत्र होने की बात सुनकर अन्य कठपुतलियाँ भी उनसे कहती हैं कि हमें भी स्वतंत्र होना है, हमें भी अपने पैरों पर चलना है। काफ़ी दिनों से हम यहाँ इन धागों के बंधन में बंधी हुई हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। वो पहली वाली कठपुतली एक सोच में पड़ गई, एक असमंजस में पड़ गई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागृत हो गई है। इसका सरलार्थ है, कठपुतली कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी पहली कठपुतली के मन के असमंजस्य के भावों को दिखाते हैं। जब बाकी सभी कठपुतलियाँ पहली कठपुतली की स्वतंत्र होने की बात का समर्थन करती हैं, तो पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि क्या वो सही कर रही है, क्या वो इन सब की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले पाएगी, क्या उनकी इच्छा उचित है, जायज़ है। अंतिम पंक्तियों में उनके इन्हीं भावों को समर्पित हैं, इन्हीं भावों को व्यक्त किया गया है। तो कठपुतली कविता में एक कठपुतली के मन की पीड़ा है, और उनकी पीड़ा क्या है कि उनका संपूर्ण जीवन जो है वो प्राश्रित है, दूसरों के इशारे पर है, दूसरों के द्वारा उनका जीवन संचालित है। तो वह इन बंधनों से मुक्त होना चाहती हैं। तो कठपुतली के जीवन का लक्ष्य और उनके जीवन की इच्छा है स्वतंत्रता प्राप्त करना ही। मगर बहुत दिनों तक गुलामी में रहने के कारण से कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी डर है कि पता नहीं ये बंधन, ये धागे टूट जाएंगे तो हम पाँव पर खड़े हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो इस प्रकार की चिंता भी है। तो अब देखते हैं इनके महत्वपूर्ण प्रश्न इस पाठ से। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? कठपुतली लंबे समय से धागों के बंधन में बंधी बंधी परेशान हो चुकी है। उसे हमेशा दूसरों की उंगलियों के इशारों पर नाचना पड़ता है, इसलिए उसे गुस्सा आया। उसे इन बेड़ियों से स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर चलना है, पराधीनता से छुटकारा पाना है। दूसरा देखिए, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? अपने पाँव पर खड़े होने की इच्छा होने के बावजूद खड़ी नहीं होती, क्योंकि उसमें अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति नहीं है। केवल इच्छा के दम पर ही वो अपने पैरों पर खड़े होने का जोखिम नहीं उठा पाती। वो डर जाती है कि कहीं उसे या अन्य कठपुतलियों को कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी। 3 नंबर का प्रश्न देखिए, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी लगी, इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वो भी स्वतंत्र होना चाहती थी। उन्हें भी अपने पैरों पर खड़ा होना था, अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहती थी, पराधीन नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि आज़ादी सभी को प्रिय होती है। इस कारण से पहली कठपुतली की बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि पहली कठपुतली ने स्वयं कहा है कि धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई? ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? प्रश्नवाचक है। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उन्हें दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। इसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को
साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि वह उसको डर किस बात का था मुख्य रूप से। तो आशा करते हैं ये आप छोटी सी कविता है, आपको ज़रूर समझ में आई होगी। तो कठपुतली में काठ की बनी हुई पुतली, कठिन शब्द इसमें ज़्यादा है नहीं। तो कठपुतली खेल किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आपस में बातचीत करके या कहीं से जानकारी प्राप्त करके इसकी जानकारी आप कॉपी में लिखेंगे। कठपुतली का खेल भारत में कहाँ कहाँ होता है, कठपुतली का खेल किस प्रकार से होता है, कठपुतलियाँ कितनी बड़ी होती हैं, इनको कौन सजाता है, इनको कैसे संचालित किया जाता है। तो ये एक विशेष जानकारी आपके लिए होगी। तो धन्यवाद।